डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए इसको ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ पर लिया है हमने, सबसे पहले हम समझने वाले हैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिया एक मेल खरगोश, ठीक है, और एक फीमेल खरगोश। इन दोनों के अंदर जाइगोट्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेल होता है उसमें स्पर्म नाम से होता है जाइगोट, और जो फीमेल है इसमें ओव्यूम नाम से जाइगोट होता है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से जब मिलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर बनता है जाइगोट। ये जो बन रहा है वो क्या है, जाइगोट है। ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे जाके बनता है ऑफस्प्रिंग, यानी कि नया जीव, यानी कि बेबी बनता है यहाँ पर। तो ये प्रोसेस है हमारी फर्टिलाइजेशन की। अब इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं, ह्यूमन में ये प्रोसेस किस टाइप से होती समझते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है वो फीमेल के यूटेरस में होती है। ठीक है, तो ये जो फीमेल का यूटेरस है उसका डायग्राम है ये इतना। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं हम। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला आता है ओव्यूम। ओव्यूम कहाँ बनता है, तो ये यूटेरस में जो ओवरी रहती है इसके अंदर बनता है यहाँ पर ओव्यूम। यहाँ से ओव्यूम इस फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और यहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर यूटेरस में इसका इम्प्लांटेशन होता है। अब इसमें जो ओव्यूल है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर ली है एक ओव्यूम की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ओव्यूम की स्ट्रक्चर ली है। अब ये आगे जाके ओव्यूम यहाँ पर फर्टिलाइज हो रहा है, ये स्पर्म आ रहे हैं। ठीक है, मेल की बॉडी से जो स्पर्म आते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, वो ये स्पर्म है। अब बहुत सारे स्पर्म आते हैं यहाँ पर ओव्यूल के चारों ओर इस टाइप से इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें से कोई एक स्पर्म केवल इस ओव्यूम को फर्टिलाइज कर पाता है और अंदर एंटर कर पाता है। इतने सारे स्पर्म में से कोई सा एक स्पर्म, यहाँ पर देखिए ये वाला स्पर्म एंटर कर रहा है अंदर के साइड। ठीक है, यहाँ पर एंटर करता है, और इस स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो इस ओव्यूम के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया, देखिए क्या कहा है, फ्यूज एग ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई। यहाँ पर फ्यूजन हो गया है किसका, स्पर्म एंड ओव्यूम का। इसके बाद यहाँ पर बन रहा है ये जाइगोट। जब स्पर्म एंड ओव्यूम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तब बनता है जाइगोट। तो ये स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर जाइगोट की। अब ये जो जाइगोट है इसमें सेल डिवीजन होता है, यानी कि क्लीवेज होता है। क्या होता है क्लीवेज में, फर्स्ट क्लीवेज में यहाँ पर 1 सेल से 2 सेल बनती है। ये यहाँ पर बन गई 2 सेल। ठीक है, फिर 2 सेल से ऐसे हॉरिजेंटल डिवाइड होती है, और 2 से यहाँ पर 4 सेल्स बनती है। ये 4 सेल्स आगे और डिवाइड होती है और 8 सेल बनाती है। ठीक है, ये 8 सेल फिर डिवाइड होती है और फिर 16 सेल्स बनाती है। ये इस डायग्राम में देख रहे हो आप, 16 फिर डिवाइड होकर 32 बनाती है। इस टाइप से नंबर इंक्रीज होता रहता है सेल डिवीजन के थ्रू। अब यहाँ पर 60 से लेकर 32 नंबर तक जो सेल्स का नंबर रहता है उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला स्टेज। क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। अब ये जो मोरुला है इसके चारों ओर एक और लेयर बन जाती है इस टाइप से, यहाँ पर चारों आउटर कवरिंग, और ये जो सेल्स है वो ऐसे इस वॉल के अंदर के साइड ऐसे अरेंज हो जाती है। ये यहाँ पर दिख रही है आपको। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसाइट। कहाँ पर रहता है ये ब्लास्टोसाइट, तो यहाँ पर बताया, यहाँ पर आ गया आप। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, तो ये एम्फुला जंक्शन पर हुआ था। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, और फिर सेल डिवीजन होते होते ये स्टेज ब्लास्टोसाइट में आकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसाइट है इसका इम्प्लांटेशन होता है, मीन्स ये आके यहाँ पर यूटेरस की वॉल से अटैच होता है, और इस ब्लास्टोसाइट के चारों ओर यहाँ पर यूटेरस की जो वॉल है वो इसको इस टाइप से घेर लेती है, एम्बेडेड कर लेती है। तो यहाँ पर चारों ओर से कवरिंग होने के बाद ये जो ब्लास्टोसाइट है इसका इम्प्लांटेशन होने के बाद ये ग्रोथ करता है, और आगे जाके एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं किस टाइप से होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, कि किस टाइप से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है यूटेरस के अंदर।
तो यहाँ पर ये ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन बताया, फिर ये 1 सेल से 2 सेल बता दी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल, फिर ये ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन, फिर ब्लास्टोसाइट का है डेवलपमेंट, उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, है ना, बेबी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रही है यहाँ पर। तो इस टाइप से जब बेबी पूरी तरह से कंप्लीट बन के रेडी हो जाता है यूटेरस के अंदर, फिर इसकी डिलीवरी बाहर की जाती है। ठीक है, तो ये थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अब हम यूटेरस की। जो यूटेरस है ये केवल फीमेल की बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, मेल की बॉडी में यूटेरस नहीं पाया जाता। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में प्रेजेंट होता है यूटेरस फीमेल में। ठीक है, अब ये जो यूटेरस है इसके अगर डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये है यूटेरस वाला पार्ट, यहीं पर जो बेबी है उसका डेवलपमेंट होता है, यानी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। यहाँ ये वाले जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों साइड, इनको बोलते हैं हम ओवरी। क्या बोलते हैं इनको? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर ही एग या ओवल का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये जो एग बनते हैं वो एग फिर यहाँ पर ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी जो फिंगर लाइक इस टाइप से प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहा है आपको, इनके थ्रू एग यहाँ से कैच कर लिए जाते हैं और यहाँ पर एम्फुला जंक्शन के पास, यहाँ पर एम्फुला जंक्शन के पास आके ये स्पर्म से मिलता है ये ओवम, और यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर यूटेरस की जो वॉल है जिसको हम एंडोमेट्रियम की वॉल बोलते हैं, यहाँ पर आके ये अटैच हो जाता है और इसके चारों ओर एंडोमेट्रियम की जो वॉल है इसको इस टाइप से कवर कर लेती है और फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता रहता है 9 मंथ तक, और फिर यहाँ से बेबी कंप्लीट होकर उसकी डिलीवरी होती है। ठीक है, आगे के पार्ट देखते हैं हम। अब इसमें ये जो इतना जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कर्विक्स। कर्विक्स में यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहा गया है इंटरनल ओवरी सिस्टम, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कहा गया है एक्सटर्नल ओवरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है इसे कहा गया है वेजाइना, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसे कहा गया है लेबियम माइनस। क्या कहा है इसे? लेबियम माइनस। तो इस टाइप से फीमेल की बॉडी में ये यूटेरस की स्ट्रक्चर होती है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है यूटेरस की स्ट्रक्चर, तो आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं फीमेल एग की स्ट्रक्चर या फीमेल ओवम की स्ट्रक्चर। ये जो ओवम है वो फीमेल की बॉडी में जो यूटेरस है और यूटेरस की जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर सिंथेसाइज होता है ओवम का। ठीक है, अब यह जो ओवम है या एग है इसके कुछ अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं, वो देखें कौन कौन से पार्ट है। हमारी जो बॉडी है वो भी इसी टाइप के एक ओवम से बनी हुई है। ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवम जायगोट में चेंज होता है, जायगोट फिर आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से फिर न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे आप इसमें देखते हैं हम यहाँ पर ये जो एग है इसके चारों ओर ये जो लेयर दिखाई दे रहे हैं आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा है इसमें कोरोना रेडिएटा। क्या कहा है इसे? कोरोना रेडिएटा। इसके चारों ओर ये जो येलो कलर की लेयरिंग दिखाई दे रही है इसे कहा गया है जोना पेलुसिडा। ये क्या है? आउटर कवरिंग है इसकी, है ना, ओवम की आउटर कवरिंग है, यहाँ पर काफ़ी हार्ड होती है ये। इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमेशा। इसके अलावा यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है वो चारों ओर से एक पतली सी झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और इस मेम्ब्रेन को नाम दिया है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अंदर की लेयर है इसे कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर की लेयर है इसे जोना पेलुसिडा कहा है। ठीक है, तो ये थे हमारी ओवम की स्ट्रक्चर जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अभी हमने जो एग की स्ट्रक्चर समझी, इसमें देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हो रहा है इसमें फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म आके यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा की लेयर है इसको डिसॉल्व कर देते हैं और अपना जो अंदर का न्यूक्लियस वाला मटेरियल है उसको अंदर एंटर करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर इस स्पर्म में बताया है
ठीक है, एन लिखा है यहाँ पर। अब ये एन क्या है वो देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपको पता है टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 46। कितने प्रेजेंट होते हैं? 46। अब ये जो 46 रहते हैं इनमें से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं ओवम से और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं यहाँ पर स्पर्म से, ठीक है। तो ये जो 23 है इन्हीं को अपन बोलते हैं हैप्लॉइड। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हो जाते हैं 46। इसको अपन बोलते हैं 2n स्ट्रक्चर यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो जाइगोट बन रहा है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड टाइप का होता है, यानी कि 2n। जो स्पर्म होते हैं वो 1n होते हैं, ओवम भी 1n होता है, यानी कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यानी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? तो 23 है, यानी कि जो मेल की बॉडी है उससे हाफ है, ठीक है। मेल या फीमेल की बॉडी में 46 होते हैं टोटल, उनमें से हाफ है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसे है? हैप्लॉइड है।